जय हिंद स्टूडेंट। देखिए आपके एग्ज़ाम में एयरफोर्स एक्स वाई में या कि फिर नेवी में या कि फिर वाई में फाइंड द ईरर से क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर शिफ्ट में पूछता है। तो इंग्लिश में अगर आपको पास होना है तो फाइंड द ईरर वाला सेक्शन आपको आना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। सर प्रीवियस ईयर क्या हुआ, एयरफोर्स में अग्निपथ अग्निवीर तो हुआ नहीं था, लेकिन जो एक्स ग्रुप वाला वाई ग्रुप वाला जो एग्जाम हुआ था, एक्स वाई वाला बोथ या कि फिर एक्स अलग वाई अलग, तो या कि फिर नेवी, तो उन सभी एग्जाम्स में जिस प्रकार से फाइंड द एरर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के सेक्शन में, तो वहाँ से क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, आप इसको ज़रूर समझिएगा। और बिना इंग्लिश में पास हुए आप एग्जाम में नहीं पास हो पाएंगे। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश में जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं उसमें से जो है कि इंग्लिश में नंबर नहीं सही आ रहे हैं, तो यहाँ से आप सुधारिए। यहाँ से एटलीस्ट 2 नंबर आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि नो वन वर स्लैश प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये जो 4 ऑप्शन है ऐसे नहीं देता है, सिर्फ यही क्वेश्चन देता है, बाकी ए बी सी डी लिख देता है कि ए में गलत है कि बी में गलत है कि सी में गलत है कि डी में गलत है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, को बताना है किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पार्ट नंबर ए में एरर है सर, क्या है, नो वन वर। कह रहा है कि जब मैं हाल में प्रवेश किया तब कोई मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर देखिए नो वन जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। नो वन वाज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इट वॉज, क्या लिखा हुआ है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। यानी कि बहुत ही बढ़िया वेल डायरेक्टेड, बहुत ही अच्छी डायरेक्टेड मूवी है जिसको हमने क्या किया, इंजॉय किया। पास्ट की बात है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट ना जो द है वो द नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईट लगाया है। पहले जब ईट लगाया तो इसने खास बता दिया, ईट लगा करके इसने ही क्या किया, खास बता दिया कि नहीं ये खास है। तो द की जरूरत यहाँ पर नहीं है, द की जगह क्या होगा, ए लगेगा। द की जगह ए, आर्टिकल का एरर है यहाँ पर, ठीक है। ही इज द नाइस बॉय नहीं होता है, जब ही लगा दिया तो ही इज अ नाइस बॉय होगा, ए होता है, तो द नहीं होता था। इट वॉज अ, इट वॉज अ, ठीक है, ए द नहीं बल्कि अ होगा, ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट इफेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि अगर इकोनॉमिक फेल हुई तो क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, बैडली रिफ्लेक्ट करेगा किस पर, गवर्नमेंट पर। तो क्या इधर हो जाएगा, इफ द इकोनॉमी फेल्स, चूंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है ना वो फ्यूचर में जा रहा है। इफ़ द इकोनॉमिक फेल, अगर इकोनॉमिक फेल होती है, कंडीशनल है, तो इट रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि इट रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट होगा, है ना। कुछ लोग सोचेंगे कि सर इट सिंगुलर तो रिफ्लेक्ट्स कर सकते हैं, नहीं, एस नहीं लगाएंगे, सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा ना। अगर इकोनॉमिक फेल होती है तो दिस ईयर इफेक्ट करेगा, विल होगा ना, इट विल रिफ्लेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, क्या आपको याद है कि हम कल उससे पार्टी में मिले थे। तो डू यू क्या हो जाएगा, डू यू रिकॉल। बताइए किस ऑप्शन में यहाँ पर गलती है। देखिएगा यहाँ पर जो बात कर रही थी ना, कर रहा है कि मिले थे, पास्ट में जा रहा है ना, तो डू यू रिकॉल, टू मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटिंग, ठीक है, मिले थे की बात कर रहा है। डू यू रिकॉल टू मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, तो मीटिंग हो जाएगा, मीट नहीं। तो किस ऑप्शन में गलती है, ए में गलती है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। क्या होगा यहाँ पर बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा। और उसको सही कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो गलती है ना वो ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे में है, ड्यूरिंग में है। चूंकि बात को समझिएगा, जब यहाँ पर ही लिखा है तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज लिखा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है,
ठीक है। तो जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये एक नया क्लॉज बना रहा है, नया सेंटेंस बना रहा है। तो क्लॉज को जोड़ने के लिए यहाँ पर ड्यूरिंग नहीं, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है। तो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक ये सेंटेंस हो गया, एक दूसरा ये सेंटेंस हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, कंजंक्शन की, सॉरी कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ड्यूरिंग नहीं बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग की जगह वेन हो जाएगा, WHEN, वेन। यानी कि जब ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वह हॉलीडे पर था, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम जिम्स के फ्लैट में क्या किए थे? स्टे किए थे, रुके थे जब वो छुट्टी पर था, हॉलीडे पर था, ठीक है। तो यहाँ पर वेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो किस पार्ट में एरर होगा? ड्यूरिंग वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉन्ट हिम ऑफ द डेंजर। क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि उसने अपने बेटे को गाड़ी चलाने की अनुमति दी लेकिन उसे खतरे की चेतावनी भी दिया। तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस देखिए पास्ट में जा रहा है तो वार्न नहीं होगा, है ना, बट ही वांड होगा, जैसे सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो WARN के बाद ED जुड़ जाएगा, वांड हो जाएगा। क्लियर? तो ही वांड, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, फिलहाल के लिए हमने फाइंड द एरर के आपको इतने क्वेश्चंस कराएं और यहाँ पर समझाया। आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही थे और क्या आपको ये सेशन सही लगे। फाइंड द एरर के बाद मैं फिल इन द ब्लैंक वाली भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ और उसके बाद अब डेली मैं 1-2 दिन में ही, कल से या परसों से, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इंग्लिश का, ठीक है, जिसकी बदौलत आपका जो नंबर है वो सुधरेगा और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। बाकी आपकी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एक बच्चे ने कहा सर आपने करंट अफेयर बंद कर दिया। नहीं, करंट अफेयर डेली चलता है, 1-2 दिन गैप हो जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट भी उसका बना दे रहा हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।